ढूंढने वालों का, सोचने वालों का और पढ़ने वालों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे विल पावर की और जानेंगे कि हमारे जीवन को विल पावर की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम विल पावर को अपने जीवन में कैसे लेकर आते हैं होती है। आप सब लोगों को कभी ना कभी किसी चीज़ से डर ज़रूर लगा होगा और हम सब किसी न किसी चीज़ से हमेशा डर के जीवन को जी रहे होते हैं। यह एक अलग बात है कि हम सब इस बारे में खुलकर बहुत कम बात करते हैं और ये ठीक वैसी ही कहानी है जैसे बचपन में एक बउआ या चुड़ैल की कहानी सुनाकर हमसे बहुत सारे काम ले लिए जाते थे। मगर मैं जिस डर की बात कर रहा हूँ उस डर को हर व्यक्ति, जिसकी उम्र कुछ भी हो, हमेशा से महसूस करता आ रहा है और उस डर का नाम है शर्मिंदगी का डर। और हम सब इस शर्मिंदगी के डर की वजह से बहुत से काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें शर्मिंदगी का डर बचपन से समझाया जाता है और कहा जाता है बेटा नाक नहीं कटनी चाहिए। अब इसमें एक सवाल और आता है कि सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती कब है, और इसका बड़ा ही सादा और स्पष्ट जवाब है कि हमें सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी तब होती है जब हम किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। जब जब हम किसी की उम्मीद पूरी नहीं कर पाते हैं तब तब हम सब के भीतर ही भीतर एक शर्मिंदगी का एहसास रहता है, भले ही हम उसके बारे में किसी से बात करें या ना करें। और सबसे ज़्यादा उम्मीदें जो होती हैं वो होती हैं बच्चों को अपने माता पिता से, और सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी और सबसे भयानक शर्मिंदगी भी उन माता पिता को होती है जब उनको लगता है कि वे बच्चों की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है कि माता पिता हमेशा से अपने बच्चों के हीरो रहे हैं, और जब कभी भी माता पिता इस हीरोइज्म की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी को महसूस करते हैं। मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे ना एक दो बार किसी काम के सिलसिले में जेल के अंदर जाने का मौका मिला, तो मैंने बड़ी उत्सुकता से पूरी जेल को भीतर से देखा और मैंने जेल के अंदर के कुछ कैदियों से बातचीत भी की और फिर मैंने जेल के कुछ कर्मचारियों से भी बात की। और मेरा बड़ा ही सिंपल सा सवाल था कि क्या इन कैदियों को कभी अपनी करनी का पछतावा या शर्मिंदगी महसूस होती है। तो उनमें से एक जवाब मुझे मिला कि वैसे तो ये सब लोग बहुत मजबूत और दलेर बनकर रह रहे हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो होना था या जो करना था हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और ये बिल्कुल नॉर्मल सा व्यवहार करते हैं। मगर जब कभी इनके बच्चे इनसे मिलने आते हैं तब इनमें से कई कैदियों को हमने फपक फपक कर रोते हुए भी देखा है। और इस बात से मुझे महसूस हुआ कि हम सब की शर्मिंदगी का डर जो है वही सबसे बड़ा डर है। और इस डर को भी हम तब महसूस कर रहे होते हैं जब हमें लगता है कि इनकी अपेक्षाएं हमारी वजह से पूरी नहीं हो पाई जो कि हम कर सकते थे। और यह वो समय होता है जब इनको याद आती है विल पावर। तब इनको महसूस होता है कि काश उस समय हम ऐसा नहीं करते, और काश उस समय पर हमारा अपने आप पर कंट्रोल होता तो आज मैं इतना असहाय और मजबूर महसूस नहीं कर रहा होता। मैं इस बात को अपराध से जोड़कर नहीं दिखा रहा हूँ, मगर विल पावर का अपराध के अलावा भी बहुत बड़ा महत्व है। चूँकि हम सब लोग सोशल एनिमल हैं और हम सब सोशल रिकॉग्निशन के लिए रोज़ किसी न किसी काम के लिए लगे रहते हैं, और हम सब किसी न किसी की उम्मीदों का चिराग बनने में हर रोज़ हर समय लगे हुए हैं। और जब कभी भी हम उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसका सीधा सीधा कारण हमारी विल पावर की कमी होता है। मैं पर्सनल लेवल पर कभी भी मोटिवेशन का फेवर नहीं करता हूँ। एजुकेशन मेरे को लगता है कि मोटिवेशन से ज़्यादा काम करती है, क्योंकि मोटिवेशन एंटीबायोटिक टैबलेट की तरह होता है जो कि एक समय के बाद काम करना बंद कर देता है या उसका असर होना कम हो जाता है। जो भी काम हम पूरी तरह से फिनिश नहीं कर पा रहे होते हैं उसके पीछे का कारण एक ही होता है, वो होता है आपकी विल पावर की कमी या आपके सेल्फ कंट्रोल का ना होना। क्योंकि आज हम सब के जीवन में उथल पुथल लगी हुई है, और मैं विल पावर को और साधारण और आसान भाषा में समझाता हूँ। हमारी सारी दुनिया जो इस समय चल रही है ये दो लेग्स पर चल रही है। इसमें पहली लेग है इंटेलिजेंट और स्किल्ड लोगों की, जिनके बारे में कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं या जो लोग बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड और ज्ञानी होते हैं। मगर हमने कई बार बहुत पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों को भी फेल होते हुए देखा है, और उस समय जिस चीज़ को हम देखते हैं वही नज़र आती है विल पावर की कमी। और आपने और हमने भी महसूस किया है कि कुछ लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल कर ले रहे हैं। और यही जो लोग हैं ये दूसरी लेग्स कहलाते हैं, जिनकी वजह से समाज दोनों लेग्स पर चलती हुई नज़र आती है। कई लोगों को लगता होगा कि शायद विल पावर वन टाइम शो है, तो उनकी जानकारी के लिए ज़रूरी बात यह है
कि कभी कभार किए जाने वाले किसी काम को देखना अचानक से आई विल पावर नहीं होती है। जैसे कोई फायर फाइटर किसी बच्चे को जलती हुई आग से बचाकर निकाल कर ले आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार में उनके अंदर कहीं से विल पावर आ गई। या महेंद्र सिंह धोनी मैच के लास्ट ओवर में छक्का मारकर मैच जिता देता है, तो यह सिर्फ विल पावर का एक छोटा सा हिस्सा हमको नज़र आता है। मगर असल में महेंद्र सिंह धोनी की जो विल पावर है वो है एक फंसे हुए मैच को जिताना, और एक मैच में खुद को साबित करना ही महेंद्र सिंह धोनी की असली विल पावर होती है। एक फंसे हुए मैच में महेंद्र सिंह धोनी जो एक्शन लेता है वो उसकी विल पावर को और उसकी सोचने की शक्ति को दर्शाता है, और यह वो विल पावर है जो अचानक से आपके भीतर नहीं आती है। यह वो विल पावर है जो आप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, ठीक वैसे जैसे आप अपना पर्स साथ लेकर चलते हैं, और जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है आप अपने पर्स को खोलते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान निकाल लेते हैं। यह सब कुछ महेंद्र सिंह धोनी या फायर फाइटर्स की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का मजबूत पक्ष होता है, और इसको लगातार करते रहने से यह हिस्सा और अधिक मजबूत होता चला जाता है। ठीक वैसे जैसे एक्सरसाइज को लगातार करते रहने से हमारी बॉडी के मसल्स मजबूत होते चले जाते हैं, और आपका स्वयं होता है आपका सेल्फ, और आपके विचारों का वह समूह सेल्फ कहलाता है जिसे आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, और इसमें से आपके विचारों की गुणवत्ता तय हो जाती है कि आपकी विल पावर का स्कोर क्या रहता है। और ज़्यादातर विचारों को मैं 3 हिस्सों में बांट कर देखता हूँ, जिसमें से पहला थॉट प्रोसेस होता है हाई लेवल थॉट प्रोसेस, उसके बाद आता है मिडिल लेवल थॉट प्रोसेस, और तीसरा आता है लो लेवल थॉट प्रोसेस। पहला होता है हाई लेवल थॉट प्रोसेस। इसमें मैं उन विचारों को रखता हूँ जिसमें आप वाई का सवाल करते हैं कि किसी भी काम को क्यों किया जाना चाहिए या क्यों नहीं किया जाना चाहिए। जो भी लोग इस सवाल के साथ काम को करने या ना करने का डिसीजन लेते हैं वो लोग विल पावर की टॉप स्टेज पर रहते हैं। और फिर आते हैं मिडिल लेवल थॉट प्रोसेस वाले लोग। इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनके सवाल हाउ से शुरू होते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि किसी भी काम को कैसे या किस प्रकार से किया जाता है। और उसके बाद आते हैं लो लेवल थॉट प्रोसेस वाले लोग, जिनको पता ही नहीं होता कि जीवन को किधर लेकर जाना है। इस प्रकार के ज़्यादातर लोग इधर उधर से सवाल पूछते दिखते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे क्या कैरियर अपनाना चाहिए, या मेरा तो समय ख़राब चल रहा है, मुझे सब गलत लोग ही मिल रहे हैं, या मेरी तो किस्मत ख़राब रहती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी लेवल के आपके थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में चलेंगे, ठीक उसी प्रकार की क्वालिटी आपकी विल पावर की होती है, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी विल पावर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रिसोर्स होते हैं। हम सबके माइंड में हमेशा से बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं, और अच्छे या बुरे विचारों का आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ऐसा नहीं है कि बुरे विचार आते हैं तो कुछ बुरा है। जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि किसी भी विचार के आने और किसी भी काम को करने के बीच में एक समय ऐसा आता है जब आप अपने विचारों को अपनाने का डिसीजन लेते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा समझने लायक बात आती है वो यह है कि आप अपने विचारों को कैसे समझते और टेस्ट करते हैं कि मेरे किस डिसीजन का या मेरे किस पहलू का मेरे जीवन के किस हिस्से पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। यही वो टेस्ट होता है जिसके आने के बाद आपको कोई काम करना या ना करना समझ में आ जाता है, और यही सबसे नाजुक और सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है। यहीं पर जो कुछ भी आप करेंगे दरअसल यही एक विल पावर की यार्डस्टिक और मापदंड होता है, और ज़्यादातर लोगों का विल पावर यहीं पर झोल खा जाता है या कहीं धोखा दे जाता है। जब आप किसी को देखकर मिलकर जो भी रिएक्शन करते हैं जिस पर आपका कंट्रोल ना हो पा रहा हो, तब आपको फिर से ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि आपका सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे पा रहा है। दरअसल सेल्फ कंट्रोल और विल पावर एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर आप अपनी विल पावर को चेक करना चाहते हैं तो इसको आप अपनी परफॉर्मेंस को देखकर भी चेक कर सकते हैं, और आपको अपनी परफॉर्मेंस को कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए, इसको हमेशा एक लंबे समय में चेक किया जाना चाहिए। जब कभी भी आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें तो साथ में आपको एक्यूरेसी को भी चेक करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता रहता है कि आप कितने काम को कितनी स्पीड के साथ कर रहे हैं, जिसको कि अक्सर लोग चेक नहीं करते हैं। अगर आपने किसी शेफ़ को सब्ज़ी काटते हुए देखा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि शेफ़ जब सब्ज़ी काट रहा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी एकदम एक स्पीड पर चल रही होती है। मगर जब हम कभी इस तरह से कोई कोशिश करते हैं तो अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है, और अगर हम एक्यूरेट होने की कोशिश करते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि विल पावर हमेशा से एक जैसी नहीं रहती है।
तो आप अगर विल पावर को समझ लेंगे तो आपको अपने काम की एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस को चेक करते रहने की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। उस मेजरमेंट के लिए आपको स्वयं का कोई ना कोई सिस्टम तैयार करने की ज़रूरत होती है, और जितनी जल्दी आप अपना खुद का कोई सिस्टम तैयार कर लेते हैं उतना ही आसान आपका जीवन होता चला जाता है। अब आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की ज़रूरत है, और वो ये है कि विल पावर आपके अंदर हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। इसका हाल भी हमारे मोबाइल की बैटरी के जैसा ही होता है, और ये दिन के कुछ हिस्सों में कमज़ोर पड़ जाती है और कुछ हिस्सों में ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। ज़्यादातर समय में यह तब कम मात्रा में होती है जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, या जब आप थक चुके होते हैं। यह थकावट शारीरिक या मानसिक कोई भी हो सकती है। इसका प्रयोग हम लोगों पर शॉपिंग मॉल में बहुत किया जाता है। जब आप किसी शॉपिंग को ख़त्म करके बिलिंग काउंटर के पास आते हैं, तब आपके सामने चॉकलेट, टॉफ़ी या कुछ मीठा सामान रखा हुआ दिख जाता है, जिसको बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके सामने परोसा जाता है, और आप बिना किसी विचार के उस सामान को खरीदने में लग जाते हैं, क्योंकि उस समय तक आपका दिमाग खरीदारी कर करके थक चुका होता है। अगर आपने कभी महसूस किया हो कि ज़्यादातर लोग शाम को टीवी के सामने बैठकर फास्ट फूड खा रहे होते हैं, तो दरअसल वो उस समय हो रहा होता है जब हमारी विल पावर बहुत कम होती है। क्योंकि जब हमारी विल पावर कमज़ोर होती है तब हमारा सेल्फ कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। तो अब जब कभी भी आप खुद को शाम को टीवी देखते हुए या फास्ट फूड खाते हुए पाएंगे, तो खुद से एक बार सवाल ज़रूर करें कि इस समय मेरी विल पावर की बैटरी कितनी हो रही है। जब कभी भी आप खुद को शाम को टीवी देखते हुए पाएँ और साथ में फास्ट फूड भी खा रहे हों, तो आप खुद से सवाल ज़रूर करें कि कहीं मेरी विल पावर की बैटरी ख़त्म तो नहीं हो गई है। अब जाते जाते समझ लेते हैं विल पावर की विशेषता क्या होती है। और जब भी आपकी विल पावर टॉप पर होगी, तब आप अपने एक्शन को अपने कंट्रोल में रखेंगे। तब आपकी थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल ठीक उसी दिशा में चलेगी जिधर आप इसको ले जाना चाह रहे होंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल में रख पाते हैं, और आपको कोई भी आसानी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से मोल्ड नहीं कर पाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आपका हार्दिक तौर पर धन्यवाद।